हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है कि आर ओ का पेपर लीक हो चुका है और उसके लिए आयोग के सामने कल बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। वैसे तो मुझे आप लोगों से पूछने का कोई अधिकार नहीं कि आप लोग कैसे हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की स्थिति क्या होगी। आज जब प्रयागराज में आप लोगों को दौड़ाया जा रहा था, वो दिन भूला नहीं जा सकता। वो बहुत ही निंदनीय था। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि प्लीज़ अपना धरना प्रदर्शन शांतिप्रिय रखना। जब एक बार डिसाइड हो चुका था कि पत्थर गिरजा कर जाकर धरना प्रदर्शन करना है, तो कुछ स्टूडेंट्स आयोग जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आयोग को पहले ही आयोग की पुलिस फोर्स ने किलेबंदी कर दी थी, पैरामिलिट्री फोर्स ने किलेबंदी कर दी थी, उसे चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया था, रोक दिया गया था। लेकिन ये बहुत ही दुखद था। ये आंखों देखा हाल है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। आप देखते होंगे कितनी वीडियोस वायरल है जहां स्टूडेंट्स को दौड़ाया जा रहा है। ये वही स्टूडेंट है जो इस देश का भविष्य तय करते हैं। ये वही स्टूडेंट है जो इस देश को कहां से कहां तक लेके जाएंगे। आज पूरा विश्व अगर हिंदुस्तान की तरफ को देख रहा है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ एक कारण, वे हमारे स्टूडेंट्स हैं, वे हमारे युवा है। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक अगर युवाओं की कोई जनसंख्या है, युवाओं की जनसंख्या है, तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। ये जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनीज है जो एफडीआई के भरोसे यहाँ पर अपनी जो इंडस्ट्रीज या अपनी कंपनीज एस्टेब्लिश कर रही है, ये इसलिए नहीं कि भारत के अंदर, नहीं, ये हमारे युवाओं के भरोसे कर रही है। क्योंकि उन्हें पता है कि ये मार्केट डेवलपिंग कंट्री है, सिर्फ युवाओं के भरोसे। क्योंकि पूरी दुनिया जानते हैं कि हिंदुस्तान के पास जो युवा है ना, जो युवाओं की पॉपुलेशन है हमारे पास, वो प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन है, ना कि रेग्रेसिव पॉपुलेशन है। हमारे पास प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन है। सब जानते हैं कि हमारे देश का भविष्य क्या है। हमारे माननीय मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन दिया है 2047 का, विकसित भारत का विजन दिया है। उस विकसित भारत के विजन को कौन पूरा करेगा? ये युवा पूरा करेंगे। लेकिन आज इन्हें सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। यह बहुत ही निंदनीय है। इस युवा को आज सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। यह युवा अपने अधिकार की बात कर रहा है सिर्फ, और इसे सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। मेरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक ही सवाल है और एक ही अनुरोध है, और सवाल भी एक ही है सिर्फ, क्या आपके प्रदेश का युवा इस तरह सड़कों पर दौड़ेगा? आपकी न्याय व्यवस्था की हम जितनी तारीफ करते हैं, हम थकते नहीं बताते हुए कि आपकी न्याय व्यवस्था कितनी अच्छी है इस प्रदेश के अंदर। लेकिन कल हमारा युवा, हमारा स्टूडेंट, टीचर्स सभी सड़कों पर दौड़ाए जा रहे थे। रात में फिर उन्हें छोड़ दिया गया देर शाम। मेरा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, जिस तरह आपने हस्तक्षेप किया था यूपी पुलिस पेपर लीक में, सिर्फ उसी तरह आप आरओ पेपर लीक में भी हस्तक्षेप कीजिए और वही सख्त कदम उठाइए जो आपने यूपी पुलिस पेपर लीक गिरोह के खिलाफ जो सख्त कदम उठाए थे, वही सख्त कदम यहां पे भी उठाइए। और आपसे अनुरोध है कि इस पेपर को जल्दी से जल्दी कैंसिल कराइए, क्योंकि 17 मार्च का पीसीएस का एग्जाम है। स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। फिर आयोग कहेगा कि अब स्टूडेंट पीसीएस पेपर को कैंसिल कराने के लिए धरना दे रहे हैं। जब टाइम नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि यही तो स्टूडेंट है जो पीसीएस का भी एग्जाम देंगे। जिन्होंने आरओ का एग्जाम दिया, वही स्टूडेंट पीसीएस का भी एग्जाम देंगे। अब पिछले 16 दिनों से वे लगातार वहां पे बैठे हैं, 16 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं। हालत ये हो गई कि आज जब बारिश हुई तो बारिश में भी ये स्टूडेंट्स वहां पे खड़े आयोग के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये हालत हो गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है, आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी इन छात्रों को न्याय दिलाइए। आप लोगों से, आपसे सिर्फ यही निवेदन है और हाथ जोड़कर निवेदन है ये हमारा, क्योंकि ये स्टूडेंट इस प्रदेश की रीढ़ है, इस देश की रीढ़ है। प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो विश्व में हम नंबर 1 होंगे।
तो आप इन्हें न्याय दिलाइए, क्योंकि आयोग तो पता नहीं क्या कर रहा है, आयोग का कुछ नहीं पता चल पा रहा है। आयोग कभी कुछ कहता है, कभी आयोग कुछ कहता है, आयोग कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहा है। अब आयोग ने, अब तक क्या था कि आयोग ने वो चीज नहीं बताई, अब आयोग ने कल नई एक बात बताई कि हमने जितने भी एग्जाम 58 डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हुए हैं, 58 डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हुए, फर्स्ट टाइम किसी यूपी पीएससी के एग्जाम में ऐसा हुआ कि जो 50% निरीक्षक थे, जो इन्विजिलेटर थे, 50% वे बाहरी थे। ये ज्यादातर जनरली होता था बोर्ड एग्जाम्स में, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम्स होते थे उनमें जनरली ये होता था, लेकिन इस बार 50% हर सेंटर पे बाहर के निरीक्षक थे, ये बात बतलाई गई। फिर आयोग की तरफ से एक बात और सामने आई, आयोग खुद कह रहा है इस बात को, खुद कहा आयोग ने, देखिए जब आरओ की जो वो वायरल हो रही है, जो उत्तर कुंजी जो आंसर की वायरल हो रही है, उसमें खुद आयोग ने बोला है। देखिए क्या बोला है आयोग ने, अपने स्तर पर जो वो आंसर की थी उसकी अपने स्तर पर जांच की, अपने स्तर पर जांच कराई, ठीक है। और आयोग के सूत्रों के हवाले से भी कहना है, आयोग के सूत्रों का भी कहना है कि जो जांच की थी उसमें जो आंसर है, उस आंसर की के अंदर उसमें से जो फर्स्ट पेपर है, जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें 140 क्वेश्चन थे। 140 में से जब उन्होंने चेक किया होगा तो उन्होंने पता लगाया कि केवल 60 सवालों के उत्तर सही है, उन्होंने पता लगाया। ये समझना आप बात को, उन्होंने इस बात का पता लगाया, ठीक है। और जो सेकंड पेपर हिंदी का था उसमें से 60 में से आउट ऑफ 60 28 क्वेश्चंस ठीक थे, ये आयोग का कहना है। अब आयोग ये कहता है, देखिए अगली देखिए कैसे घुमाया जाता है। आयोग ये कहता है कि अगर किसी के 60 सवाल सही है और उसने 140 किए तो नेगेटिव मार्किंग में कट पिट के उसका तो वैसे ही नहीं होना सिलेक्शन। बात ये नहीं कि उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बात यह है कि जब ये आंसर की आना अलग बात है, इसका मतलब पेपर आउट हो चुका है, किसी और ने तो ठीक किए होंगे ना, हो सकता है किसी और ने ठीक किए हो। हमें ये वायरल तो एक ही है ना, पेपर आउट हुआ तभी तो आंसर की बनी होगी, किसी और ने ठीक किए होंगे। बात यह कि पेपर तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वायरल हुआ है, आंसर ठीक है गलत है वो सेकेंडरी मैटर है, मेन मैटर है कि ये वायरल है, ठीक है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। इसलिए मेरा उत्तर प्रदेश सरकार और सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से एक ही निवेदन है, ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, इस पे आप जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप कीजिए। आप ही न्याय दिला सकते हैं इन छात्रों को, ये छात्र सिर्फ आपके भरोसे है, आप ही इनके लिए न्याय की मूर्ति हो आज के समय में। जैसे आपने उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर पर सख्त कार्रवाई की, और सभी जानते हैं आपकी न्याय व्यवस्था को, आप सख्त निर्णय लेते हैं, आप अपने सख्त निर्णय को ले जाने जाते हैं, वही सख्त निर्णय इस बार लीजिए। इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है फिलहाल, क्योंकि ये क्या करे। अब आज हो गई 27 तारीख, 17 तारीख का पीसीएस का एग्जाम है। पीसीएस का एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं, एआरओ से बड़ा एग्जाम होता है वो, यूपीएससी के बाद दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपी पीसीएस का, वो एग्जाम है, वो भी एग्जाम देना है और यहां पर भी टाइम दे रहे हैं, तो इनका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई कीजिए, आप निर्देश दीजिए। और आखिरी में मेरा सभी छात्रों से भी अनुरोध है कि वे अपना धरना प्रदर्शन उग्र ना करें, शांति से करोगे तो सब सुनेंगे, सबको सुनेंगे, और यूनिटी बना के रखना। और जो कितने स्टूडेंट कल पहुंचे थे वहां पे, मुझे ये बताइए कितने पहुंचे थे? कई हजार थे? नहीं थे। कुछ लोग बैठे हैं सोशल मीडिया पे जाके कमेंट कर देते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। नहीं, बैठे हैं, यूनिटी नहीं है, और टीचर्स को गरियाते हैं सिर्फ। टीचर्स को गरियाना बहुत इजी है, टीचर्स आपकी बात उठा रहे हैं, सभी टीचर्स उठा रहे हैं। कल इलाहाबाद के कितने टीचर्स को डिटेन कर दिया गया, देखा होगा आपने, कितने स्टूडेंट थे वहां पे? टोटल
10-10.5 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए थे। 6,90,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, और कितने थे वहां पे? कुछ 100, हजार भी नहीं थे, कुछ 100 स्टूडेंट थे। फिर भी सभी टीचर्स, हम सब आपकी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। और मुझे पूरा भरोसा है, मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा करता हूं कि वे इस जो पूरा का पूरा ये क्रियाकलाप चल रहा है, इसमें जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और जिन्होंने इस तरह के कार्य किए उनके खिलाफ वे सख्त कदम उठाएंगे, मुझे पता है। और मुझे यह भी पता है उन्हें वे क्या दंड देंगे, और सभी जानते हैं उनकी न्याय व्यवस्था को। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें, माननीय योगी जी पर विश्वास बनाए रखें, वे सब ठीक करेंगे। लेकिन अपना धरना प्रदर्शन उग्र ना करें, सब कुछ होगा। हम हैं, आप है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, पूरा प्रदेश आपके साथ है, ठीक है। फिर मैं यही कहूंगा कि आप अपने प्रदर्शन को उग्र ना करें, शांति से करें, शांति से आपकी बातों को सुना जाएगा। कुछ होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो धरना प्रदर्शन के बहाने आते हैं और इसे प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। उनके बहकावे में मत आना, वे करते हैं, वे सोशल मीडिया पे आकर भी करते हैं, वे हर जगह करते हैं, हर जगह होते हैं ऐसे एलिमेंट्स। ये तो कोई बात नहीं है, माइनर होते हैं, लेकिन आप अपने धरना प्रदर्शन को उग्र ना होने दें, इसे शांति से करते रहिए अपने आंदोलन को, आपको जरूर सफलता मिलेगी। योगी जी के संज्ञान में ये जरूर है, माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे ध्यान दे रहे हैं, वे जरूर करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।